12वां को हल करेंगे दोस्तों, तो लिखते हैं जो 12वां नंबर का प्रश्न है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 1। ठीक है, यह है। यहाँ पे लिखेंगे हम हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिए गए बहुपद को ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से तुलना करने पर, ठीक है, क्या होगा, तुलना करेंगे 144 एक्स स्क्वायर धन 24 एक्स धन 1 का तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला, ए का मान मिला 144, बी का मान मिला 24 और सी का मान मिला 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ए सी याद कर लेंगे। अतः ए गुणा सी बराबर 144 गुणा 1, मतलब ए सी का जो मान आया वो कितना आया, 144। ठीक है, अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, आप ए सी को बी में बदलिए या बी को बदल दीजिए ए सी में। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो मान है वो है, ए सी का जो मान है वो है 144 और बी का जो मान है वो है 24। ठीक है, तो 144 का ऐसा गुणनखंड कोई खोजिए, ठीक है, जिसे जोड़ने पर 24 मिल जाए। तो 12 गुणा 12, ठीक है, और इसी को यदि हम जोड़ेंगे 12 धन 12 तो क्या मिल जाएगा, 24। ठीक है, बराबर बी मिल गया, ये वाला काम कर गया। तो चलिए अब मिल गया हमको गुणनखंड 12 गुणा 12। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए गुणा सी बराबर 144 के दो गुणनखंड 12 और 12 को जोड़ने पर मध्य पद बी प्राप्त होता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब समीकरण को हम लिखेंगे क्योंकि पता चल गया कि कौन से अंक से टूटेगा। तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स धन 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो 144 एक्स स्क्वायर, 24 को तोड़ेंगे 12 एक्स धन 12 एक्स, फिर ये हो जाएगा 1, कोष्टक में ले लेंगे इस प्रकार से। फिर जो कॉमन आएगा, देखिए 12 कॉमन आ रहा है, 12 एक्स कॉमन आ रहा है, तो 12 एक्स यहाँ बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, मतलब धन 1। यहाँ से धन 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 12 एक्स धन 1। फिर जो उत्तर आया वो आया 12 एक्स धन 1 जो कॉमन है, और जो बचा वो भी क्या है, 12 एक्स धन 1। दोनों को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 एक्स धन 1 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका आंसर। ठीक, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने देखा। ठीक है, साथ ही हमने पूरा प्रश्नावली तीन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप वीडियो को स्लो करिए, फास्ट करिए, जैसा भी करिए आप समझिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्नावली 3 के मैंने सब पूरा 12 प्रश्न आपको हल करा दिए, सब प्रश्न मैंने क्या करा दिए, हल करा दिया हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे वीडियो जब मैं लिखता हूँ तो आप इसे रोक के वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पूरा नोट्स बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो प्रश्नावली क्रमांक 3 है उसे पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करिए। ठीक है, कोई गरीब पुअर बच्चे तक पहुँचे ताकि उसे कोई भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत मत पड़े। ठीक है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए। और तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।